जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, आज बहुत लोगों ने पूछा है गुरुजी घर में मूर्तियां रखने से क्या फायदे और क्या नुकसान है। देखिए, इसमें मित्र एक बात बता दूं मैं आपको। मूर्तियों के पहले तो फायदे मत देखिए आप इस मामले में, न नुकसान देखिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर आपने मूर्तियां रखी हैं, धातु की मूर्तियां रखी हैं या फिर पत्थर की संगमरमर वगैरह की मूर्तियां रखी हैं, अपने पंच धातु की रखी हैं, कोई भी रखी है, तो मूर्तियों में फिर एक चीज़ बताऊं, उनको सेवा करनी पड़ती है, उनको साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो वहाँ पर आप लोग नहीं, वो इतना नहीं कर पाते लोग बाग। या तो वो 2 घंटे की लोग रोज़ की सेवा हो तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो वो नहीं होती है, तो नहीं हो पाता। तस्वीरों में क्या है, तस्वीरों में केवल आप हर साल 7-8 दिन में एक कपड़ा लिया, एक शुद्ध कपड़ा लिया और उससे तस्वीरों को पोंछ दिया, थोड़ा सा जल के छींटे मार के साफ कर दिया उनको। मगर मूर्तियों की तो पूरी सेवा है दोस्तों। मूर्तियों की सेवा पूरी तरह करनी पड़ेगी। और मूर्तियाँ भी अगर बड़ी आपने स्थापित की है तो वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तभी वो बढ़िया रहेगा। अन्यथा आप उसको समझ लीजिए वैसे ही सेवा कर रहे हैं। आपका भाव भी प्रधान होता है इसमें मूर्तियों में, तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी। मूर्तियों को अगर आपने स्थापित किया है तो उनको पूर्ण सेवा दें, पूर्ण तरह से उनको आप घर में वो करें, पूजा करें। और उनको प्रसाद भी लगाना पड़ेगा, भोग भी लगाना पड़ेगा, समय समय पर आरती भी करनी पड़ेगी उसकी, दोनों टाइम। तो वो मूर्तियों में बंधन हो जाते हैं फिर दोस्तों। वो चीज़ें लोग बाग निभा नहीं पाते, इसीलिए मैं ज़्यादातर लोगों से कहता हूँ कि मूर्तियाँ जमा ना करें घर में। अगर कोई रखनी है तो लड्डू गोपाल ले लिए, या अपने अपने राधा कृष्ण की छोटी सी ले ली, और अपने भगवान राम की, हनुमान जी की ले ली। तो एक ही मूर्ति आप स्थापित करिए छोटी सी, हाँ, और उसी की पूजा करिए आप। उसको मन से करिए। बहुत से लोग, मैं कई घरों में गया दोस्तों, तो वहाँ मैंने देखा ढेर के ढेर मूर्तियाँ जमा कर ली हैं उन्होंने। कहीं भी गए तीर्थ स्थान पे घूमने, वहाँ से एक मूर्ति ले आए। कहीं भी गए, कहीं किसी भी जगह, वहाँ से एक मूर्ति ले आए। मूर्तियाँ घर में दोस्तों सेवा मांगती हैं। फिर मूर्तियों की मतलब एक तरह से एक व्यक्ति की सेवा हो जाती है फिर वो। तो वो एक तरह से भारी पड़ जाता है आदमी पे। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, हम सूतक में हैं, सोबड़ में हैं, हम किसी कार्य में हैं, या फिर किसी जगह से आए हैं, बाहर गए हैं कहीं, ऐसे हो जाता है। कई बार महीने भर के लिए 15 दिन को घूमने चले गए, वहाँ पर बहुत दिक्कत है। फिर वो सेवा बहुत खंडित होती लग जाती है, और वो उसके जो शुभ परिणाम होते हैं, जो अच्छे फल होते हैं, उसकी बजाय फिर बुरे फल आपको मिलने लग जाते हैं। और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि अच्छी खासी सेवा चल रही थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, ये बुरा कैसे, ये मामला बिगड़ कैसे रहा है। तो ये चीज़ें हैं। लोगों को शौक हो गया है आजकल जगह जगह जाकर के मूर्तियाँ लाने का, यंत्र लाने का। माँ बड़े बड़े यंत्र होते हैं धातु में बने, वो ले कर रख लेते हैं। यंत्र भी ऐसे नहीं लाने चाहिए। यंत्र में भी बहुत आपको व्यवस्था के हिसाब से लाने चाहिए। यंत्र में ऐसा नहीं है कि कोई भी यंत्र उठाया और आपने ले आए, ऐसा नहीं होता, करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि क्या है ना कि यंत्र लाएंगे तो उसको, यंत्र को बाकायदा स्थापित किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है, और फिर उसको सेवा दी जाती है ना। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे, तो यंत्र फिर आपका कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपको उल्टा नुकसान ही देगा, वो फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको दुर्गति कर दी। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी के जो मूर्तियाँ बेचते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी या फिर यंत्र वैसी रखी रहती है। तो दोस्तों, उनका काम है, व्यवसाय में है वो, उस चीज़ में उनको वो दोष नहीं है ना। वो उनको दोष नहीं लगेगा। माली को फूल का दोष नहीं होता, और सामग्री बेचने वाले को सामग्री का दोष नहीं होता। तो वो सब चीज़ें आप समझिए। जो भी व्यवसाय करता है व्यक्ति, उसको दोष नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ तो वो काम है उसका, तो वो उसको आजीविका दी है भगवान ने, तो वो उसको रखने का, उतनी सारी मूर्तियों का दोष नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, जो जो उसको ले रहे हैं, वो सब चीज़ें उनके ऊपर होती हैं। तो छोटी छोटी जानकारी हैं दोस्तों, इनको समझेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। चलिए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, और जय माता रानी की।